पांच पांडव और द्रौपदी का देवराज इंद्र से क्या संबंध था। महाभारत की कथा तो सबने सुनी ही होगी, सीरियल भी देखा ही होगा। ग्रंथ शास्त्रों की श्रृंखला में यह हमारे द्वापरकालीन इतिहास की श्रेणी में आता है। यह भी हम जानते हैं कि जिस युग में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे, उसमें चाहे पांडव हो या द्रौपदी, कोई भी साधारण नहीं था। महाभारत की प्रचलित कथानुसार माता कुंती को विशेष मंत्र सिद्ध था, जिसे वे किसी भी देव का आवाहन कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर सकती थी, फिर वह संतान रूप में ही क्यों ना हो। इसी कारण उन्हें सूर्य देव से कर्ण प्राप्त हुए, युधिष्ठिर को धर्मराज यानी यमराज का अंश माना गया, भीम को पवन देव का, अर्जुन की उत्पत्ति देवराज इंद्र से हुई, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न अंश माने गए, द्रौपदी को अग्नि से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ, लेकिन एक प्रश्न यह भी आया कि इन पांच पांडवों और उनकी भार्या द्रौपदी का संबंध देवराज इंद्र से क्या था। प्रचलित कथानुसार तो इंद्र से केवल अर्जुन का ही संबंध था, क्योंकि वे उनके अंश थे। क्या द्रौपदी के पति पांच पांडव अलग अलग देवताओं के अंश थे या एक ही देवता के अंश थे? देवराज इंद्र के पांच अंश पांडवों के रूप में आए थे क्या? यदि ऐसा है तो इंद्र को पांच रूप क्यों धारण करने पड़े? इंद्र का अंश पांच रूपों में कैसे खंडित हुआ? आखिर पांच पांडव और द्रौपदी का देवराज इंद्र से क्या संबंध था? ये सभी प्रश्न संभवतः आपको चौंकाने वाले हो सकते हैं। हमारे ग्रंथों शास्त्रों में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो अधिक अध्ययन के अभाव में छुपे ही रह जाते हैं, और जो कुछ प्रचलित हो जाता है वही जन सामान्य के संज्ञान में रह जाता है। आज मैं आपको इसकी वही अनसुनी कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें ये सब रहस्य छुपे हैं। वास्तव में ही यह चौंकाने वाला हो सकता है। पूरी कथा ध्यान से सुनिए। वास्तव में जिस तेज से पांडवों का जन्म हुआ, वह तेज इंद्र का ही था। एक आपदा आने के कारण इंद्र का क्षय हो रहा था। इंद्र देवराज हैं और देवराज का क्षय अर्थात देवताओं का भी क्षय। इंद्र के क्षय को रोकने के लिए उनके अंश को विभक्त किया गया, जो एक बड़े प्रयोजन में बाद में काम आया। यह एक बड़ी सुंदर और विचित्र कथा है, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। द्रौपदी इंद्र की पत्नी इंद्राणी का अवतार थी। उन्हें क्यों पांच पुरुषों से विवाह करना पड़ा? इंद्र का तेज क्यों क्षय होने लगा? उस तेज को कैसे सुरक्षित रखा गया? इसका विस्तार से जैमिनीय अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है। ऋषि जैमिनी महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे और उन्होंने वेदव्यास जी द्वारा बताई गई कथाओं का शोध कर जैमिनीय अश्वमेध पर्व में लिखा। यहाँ एक ही कथा में कई कथाएं मिली हुई हैं, जिसे विस्तृत रूप से समझने की आवश्यकता है। जैमिनी ऋषि धर्म तत्वों के जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से निवेदन किया कि मुनिवर, मैंने महर्षि व्यास जी से समस्त पुराणों, महाभारत और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया। बाद में मैं इन पर चिंतन करने लगा तो मेरे मन में कुछ शंकाएं आई हैं। आप मेरी इन शंकाओं का निवारण करके मुझे धन्य कीजिए। मार्कंडेय जी का संकेत मिलने पर जैमिनी जी ने उनसे 5 प्रश्न किए। जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म क्यों लिया? राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की? द्रौपदी के 5 पुत्र जो उप पांडव थे, उनकी ऐसी निर्मम मृत्यु क्यों हुई? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ऋषिवर, मैं तपस्या के लिए संकल्पित हूँ, जिसका समय हो चला है। आपने जो प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर बहुत विस्तृत है। विस्तार से यह वृतांत सुनाने का समय मेरे पास अब शेष नहीं है। आपकी इन समस्याओं का निवारण विंध्याचल में निवास कर रहे 4 श्रेष्ठ पक्षी पिंगाश, निवोध, सुपुत्र और सुमुख करेंगे। वास्तव में वे पक्षी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जैमिनी को यह जानकर बड़ा विस्मय हुआ। पक्षी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्कंडे ने कौतूहल भांपते हुए कहा, ऋषिवर, वे ये चारों साधारण पक्षी नहीं, ऋषि पुत्र हैं जो वेद और शास्त्रों में पारंगत हैं। आप उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करें। जैमिनी ने प्रश्न किया, ऋषिवर, पक्षी ऋषि पुत्र कैसे हो सकते हैं? मानवों की भाषा का ज्ञान पक्षियों को कैसे हो सकता है? मेरे मन से पुराने प्रश्नों के स्थान पर अब ये नए प्रश्न आ गए हैं जो मुझे और अधिक व्यथित कर रहे हैं। समय का अभाव था, फिर भी महर्षि मार्कंडे ने जैमिनी को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते इंद्र के लोक अमरावती जा पहुँचे। इंद्र जी ने नारद जी का समुचित स्वागत सत्कार किया, उन्हें उचित आसन दिया, फिर अपना एक प्रश्न करने की अनुमति ली। इंद्र ने पूछा, मुनिवर, यह इंद्रलोक है, यहाँ पर नृत्य संगीत के श्रेष्ठ ज्ञानी उपस्थित हैं। देव सभा में रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, धृताची, दृश्यकेशी आदि अप्सरा रूपी नृत्य रत्न उपस्थित हैं। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु इनके एक प्रश्न में मैं सदा उलझ जाता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपके जैसे सन्यासी ही दे सकते हैं, जो समस्त लोकों में विचरण करता हो। देवर्षि, आपके विचार से इन अप्सराओं में श्रेष्ठ कौन है? नारद जी तो एक अजीब उलझन में पड़ गए। उन्होंने चतुराई दिखाई और अप्सराओं को संबोधित कर कहा, हे देव गणिकाओं, तुम में से जो स्वयं को सर्वाधिक सुंदर, सरस, संलाप, मोहन विद्याओं में श्रेष्ठ समझती हो, वही हमारे समक्ष नृत्य करें। नारद जी की बात सुनकर सभी अप्सराएं मौन रहीं। एक मुनि के समक्ष वे अपने मुख से कैसे यह स्वीकार करें? इंद्र ने नारद जी को कहा कि देवर्षि, आप स्वयं यह निर्णय करें कि कौन सर्वांग सुंदर है, फिर वही अप्सरा आपके लिए नृत्य करेगी। नारद जी ने कहा, मुझे तो नृत्य कला परखनी आती नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए संभव नहीं है। रही बात सौंदर्य की, तो इन देव नर्तकियों में से जो नर्तकी दुर्वासा जी को मोहपाश में बांध सकेगी, वही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होगी। दुर्वासा जी का नाम सुनते ही सभी देव नर्तकियां भयभीत होकर मौन हो गईं। वपु नामक एक नर्तकी से यह सहन न हुआ, वह बोल पड़ी, मैं देवर्षि की चुनौती स्वीकार करती हूँ, कुशलता पूर्वक दुर्वासा ऋषि का तप भंग कर सकती हूँ, मुझे देवराज इसकी आज्ञा दें। वपु का दृढ़ निश्चय देख इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे मदवती, यदि तुम दुर्वासा ऋषि के असाधारण तप में विघ्न उत्पन्न कर उन्हें अपने रूप जाल में मोह सकी, तो मैं अमरावती में तुम्हें मुंह मांगा पद, धन संपत्ति सब अर्पित करूंगा। वपु दुर्वासा जी को मोहित करने चल पड़ी। दुर्वासा जी पर्वत पर आश्रम बना केवल वायु का सेवन करते हुए घोर तप में लीन थे। वपु ने दुर्वासा के आश्रम के 1 कोस की दूरी पर डेरा डाला और प्रतिदिन उस वन में विहार करते मधुर संगीत का आलाप करने लगी। वह इतने सुंदर गीत संगीत का प्रदर्शन करती कि आकाश से उड़ने वाले पक्षी वहां ठहर जाते। वन के सारे जीव उसकी ओर भागने लगते। उसके संगीत के माधुर्य पर दुर्वासा भी मुग्ध हो गए और तप को बीच में छोड़कर उसकी ओर खींचे चले गए। बाद में दुर्वासा को आभास हुआ कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया है। अपनी शक्तियों से वह सब जान गए और तपोभंग करने वाली देवकन्या पर क्रुद्ध होकर श्राप दिया, हे देवकन्ये, तुम मेरी तपस्या में विघ्न डालने के षड्यंत्र से यहाँ पर आई हो, इसीलिए तुम गरुड़ कुल में पक्षी बनकर जन्म धारण करोगी। श्रापित अप्सरा वपु विलाप करने लगी। वह बार बार दुर्वासा से क्षमा याचना कर रही थी। दुर्वासा को भी लगा कि सारा दोष उसका नहीं है। वह पसीज गए। वपु पर दया करते हुए दुर्वासा ने श्राप में थोड़ा संशोधन कर दिया। दुर्वासा ने कहा, कन्या, तुम 16 वर्ष पक्षी रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म दोगी। उसके बाद इंद्र के अंश के बाण से घायल होकर प्राण त्याग दोगी तो पूर्व रूप को प्राप्त हो जाओगी। दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से अप्सरा वपु ने गरुड़ वंश में केक पक्षी के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में
उसने गर्भ धारण किया। उसी काल में महाभारत का युद्ध हुआ। वह उस युद्ध को देखने गई। आकाश में विचरते समय अर्जुन का शत्रु पक्ष पर चलाया एक बाण उड़ता हुआ उस पक्षी को जा लगा। इससे उसका गर्भ गिर गया। वह अप्सरा स्वरूप को पाकर देवलोक पहुंची। उसके अंडे जब पृथ्वी पर गिरे, उसी समय एक विशाल हाथी के गले में पड़ा घंटा भी कटकर जमीन पर गिरा। देव योग से घंटा उन अंडों पर ऐसा गिरा कि अंडे उसके नीचे ढक गए। अंडों से बच्चे निकले। शमीक मुनि वहां से गुजर रहे थे। शमीक ने घंटों के नीचे से मानवों की भाषा सुनी तो हटाया। वहां उन्हें पक्षी शावक दिखे। शमीक को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पक्षी मानवों की भाषा में वार्तालाप कर सकते हैं। मुनि ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम क्या अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता सकते हो? पक्षियों ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल नामक एक तपस्वी थे। उनके सुकृत और तुम्बुर नाम के 2 पुत्र हुए। हम चारों सुकृत के पुत्र हुए। एक दिन इंद्र ने पक्षी के रूप में मेरे पिता के आश्रम में पहुंचकर मनुष्य का मांस मांगा। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया कि हम पितृ ऋण चुकाने के लिए पक्षी रूप में उपस्थित इंद्र का आहार बने। हमने यह बात सुनी तो भयभीत हो गए। हमने पिता की बात मानने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित पिता ने हमें पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और स्वयं उस पक्षी का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। इंद्र प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हमारे पिता से मित्रता करके वह देवलोक को चले गए। हमने अपने पिता से कहा कि हम मानव देह के प्रति आसक्ति के कारण आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। हम पर कृपा करके हमें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। पिता ने श्राप मुक्ति का हमें यही उपाय बताया कि तुम सब पक्षी रूप में होकर भी बहुत ज्ञानी रहोगे। कुछ दिन विंध्याचल में जाकर निवास करो। महर्षि जैमिनी तुम्हारे पास अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए आएंगे। उनकी शंका का निवारण करते ही तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। इसी कारण हम पक्षी बन गए हैं। यह सुनकर शमीक ने उन पक्षियों को तत्काल विंध्याचल में चले जाने का परामर्श दिया। इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय जी बोले, हे जैमिनी, तुम विंध्याचल जाओ, उन पक्षियों से अपनी शंका का समाधान कर लो। इस प्रकार उन ऋषि पुत्रों का भी उद्धार हो जाएगा। हमने यहाँ तक का वृतांत सुना, पर प्रश्न तो हमारे अभी भी वही हैं और आगे जानना है कि जैमिनी के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया पक्षियों ने। क्यों देवता मनुष्य रूप में आते हैं और पांचाली को 5 पति क्यों मिले? क्या 5 पांडव इंद्र के ही अंश हैं? खैर आगे चलते हैं। जैमिनी विंध्याचल को गए। वहां पर उन्हें उच्च स्वर में वेद पाठ करते पक्षी दिखे तो जैमिनी ने समझ लिया कि इन्हीं पक्षियों से उनकी शंका का समाधान होगा। जैमिनी ने उनसे अपने चारों प्रश्न पूछे। पक्षियों ने कहा, मुनिवर, संसार में जब जब पाप बढ़ जाते हैं तब तब पापियों को दंड देने के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। ऐसा वह देवी पृथ्वी का बोझ निवारण करने के लिए करते हैं। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र त्रिशीर्ष अपने 3 मुखों से वेदोच्चार करते थे। 3 मुखों से वह 3 रस का पान करते थे। देवगुरु बृहस्पति के इंद्र से रुष्ट हो जाने पर त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाकर इंद्र ने यज्ञ किया। उनके प्रयासों से देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इंद्र ने विश्वरूप से कहा कि ऐसा उपाय करें कि देव असुर का झगड़ा ही खत्म हो जाए, असुरों का पूर्णतः नाश हो जाए। विश्वरूप ने ऐसा संकल्प करके यज्ञ शुरू किया। आहुतियां डाली जाने लगीं और दैत्य कुल का नाश तय हो गया। एक दैत्य वेश बदलकर विश्वरूप के पास आया और उनसे कहा, दैत्य और देवता दोनों एक ही रक्त के अंश हैं। क्या आप एक भाई के कहने पर दूसरे का संपूर्ण विनाश करने के कारण बनेंगे? ऐसा उचित नहीं है। विश्वरूप को बात सही लगी। उन्होंने पुष्टि के लिए आहुतियां दैत्यों के लिए भी डालनी शुरू की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने उनका अपमान किया
तो विश्वरूप ने समझाया कि मेरे अपमान से तुम्हारा नाश हो सकता है। इंद्र अपना क्रोध रोक न सके और वज्र प्रहार करके उनका यज्ञ वेदी पर ही संहार कर दिया। इस तरह से ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए। यज्ञ वेदी पर बैठे ऋत्विक की हत्या के कारण इंद्र का शरीर गलने लगा। बृहस्पति ने तत्काल इंद्र का दिव्य तेज 4 भागों में विभाजित करके धर्म, वायु और अश्विनी देवताओं में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार इंद्र की रक्षा हुई। पुत्र के वध की सूचना सुनकर त्वष्टा प्रजापति के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा काटकर होम कुंड में फेंक दी। इससे एक भयानक राक्षस वृतासुर प्रकट हुआ। वृतासुर के आतंक से भयभीत इंद्र वहां से भाग गए। बाद में वृतासुर से मैत्री की और कहा कि मुझे केवल स्वर्ग पर शासन करने दो, इसके अतिरिक्त हर स्थान पर तुम्हारा शासन रहेगा। वृतासुर मान गया। उसने राक्षस कुल को पृथ्वी पर बढ़ाना शुरू किया। राक्षसों से धरती भर गई। वे पाप करने लगे। भूदेवी पाप के भार से विचलित हुई और अमरावती जाकर इंद्र से कहा कि वह इस पाप का भार नहीं वहन कर सकती। इन पापियों से मेरी मुक्ति का उपाय आपका दायित्व है। इंद्र तो जानते थे कि यह सब उनके ही क्रोध के कारण हुआ है। उन्होंने समस्त देवताओं को बुलाकर उन्हें भूलोक में मानव के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। देवता पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से विभिन्न राजवंशों में जन्मे। इंद्र का दिव्य तेज, जिसे धर्म, वायु और अश्विनी कुमारों के पास सुरक्षित रखा गया, उसे पांडु की पत्नियों के गर्भ में स्थापित किया गया। धर्म रूप में इंद्र का तेज युधिष्ठिर, वायु रूप में भीम, इंद्र के रूप में अर्जुन बनकर अवतरित हुए। इंद्र के दिव्य तेज के एक अंश से अश्विनी देवताओं ने माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव के रूप में अवतार लिया। 5 पांडव वास्तव में इंद्र ही हैं। उनके वाहक देवता अलग हैं। इंद्र की पत्नी शची देवी ने महाराज द्रुपद के यहाँ अग्निकुंड से द्रौपदी के रूप में, द्रौपदी के 5 पति पांडव इंद्र के दिव्य तेज से ही उत्पन्न हुए थे। इसीलिए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी पांचाली बन गई। पक्षियों के मुंह से अपनी शंकाओं का समाधान पाकर महर्षि जैमिनी परमानंदित हुए। है ना रोचक कथा? ऐसे और ग्रंथ ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को भी प्रेषित करें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ ज्ञान और प्राचीन संपदा सभी तक पहुंच सके। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।